हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी ओशन। आज क्लास 12 इंग्लिश का पेपर था और इस समय मेरे हाथ में इंग्लिश का पेपर भी है। पेपर काफ़ी अच्छा था, इजी भी आया था। चलिए डिस्कस करते हैं पेपर, देखते हैं कैसा पेपर था। तो यहाँ पे सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में अगर क्वेश्चन हम बात करें, पहला, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, तो ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आंसर। फ्रीडम एंड पावर से लेकर के इंडिया तक, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा द सर्विस ऑफ इंडिया मीन द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर्स, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, इट मीन्स एंडिंग ऑफ डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, इट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, इसी के ऊपर जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। फिर इसके बाद ई में देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन सीजलेस, सीजलेस मीन्स होता है लगातार या फिर निरंतरता जिसे बोलते हैं, तो यहां पर आपको एक वर्ड मिल जाएगा इंसेसेंट, INCESSANT, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का अपोजिट क्या है, तो स्लेवरी का अपोजिट होता है फ्रीडम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज, पैसेज में एक वर्ड आया है इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी मौके में असमानता, मौका तो मिल रहा है लेकिन असमानता है, तो इसका मतलब होता है मीन्स द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर चांसेस देन अदर्स, यानी मौके तो मिल रहे हैं लेकिन इनइक्वलिटी है, असमानता है, किसी को कम चांसेस मिल रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। फिर इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग है। राइटिंग में आर्टिकल्स मैंने बताए थे, टॉप 5 आर्टिकल्स मैंने बताए थे, जिसमें से एक आर्टिकल्स आ ही गया इसमें, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, तो इसमें लेटर था, मेयर को राइट करना था और नेक्स्ट लेटर जो था वो प्रिंसिपल को राइट करना था, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। फिर सेक्शन सी देखते हैं जो कि ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में मैंने आप लोगों से बताया था कि वोकैब पार्ट्स तैयार करते रहिए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें तैयार करते रहिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयार भी किया होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, यानी रिच के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, प्लूटो मीन्स होता है वेल्थ यानी धन, तो प्लूटोक्रेसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बी, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है, पॉइंट आउट मीन होता है टू से समथिंग, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टू टेल, तो टू टेल हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद द सिनोनिम ऑफ जेलस इज, जेलस का सिनोनिम क्या होगा, जेलस का सिनोनिम होगा इनवियस, ENVIOUS, इनवियस। फिर इसके बाद डी है, ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसमें एरर है, तो नोज सिंस लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे ए लॉन्ग टाइम यूज किया गया, लॉन्ग टाइम के साथ सिंस यूज किया गया, जबकि लॉन्ग टाइम के साथ क्या यूज होता है, फॉर यूज होता है, तो आंसर में मिस्टेक क्या है, नंबर 2 पे यानी सिंस। फिर इसके बाद द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का जो एंटोनिम होता है वो इनजस्टिस होता है, अनजस्टिस नहीं, इनजस्टिस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में नरेशन पूछा गया है, तो नरेशन में माय ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो माय ब्रदर सेड टू को हम चेंज कर देंगे ब्लेस्ड में या फिर प्रेड में या फिर विज्ड में, तो माय ब्रदर विज्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। फिर इसके बाद रीना सेड एलास आई एम अनडन, तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सरो दैट सी वॉज अनडन, एक बार फिर से, रीना एक्सक्लेम्ड विद सरो दैट सी वॉज अनडन। फिर इसके बाद आया था बी में, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एक ही करना था इसमें से,
तो इसमें कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पहला है सिंपल सेंटेंस करना है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस करना है। मैंने कहा था सिंपल और कंपाउंड पढ़ लेना। सिंपल में आपको इन्फिनेटिव मैंने बताया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने बताया था, कंपाउंड में मैंने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बताया था और एडवर्सेटिव कंजंक्शन बताया था। अगर तैयार किया होगा तो ये इजिली हो जाएगा। पहला यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आंसर हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। फिर इसके बाद माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, यहां पे दो एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति को एड्रेस किया गया है, तो यहां पे कंपाउंड सेंटेंस में हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो था उसको यूज करेंगे। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में क्या था, एंड था, एज वेल एज था, बोथ एंड था, नॉट ओनली बट आल्सो था। तो यहां पे यूज करना है, तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड कनिंग, या फिर माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, या माई फ्रेंड इज बोथ डिलीजेंट एंड कनिंग, या फिर माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। हो गया। फिर इसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पहला एक्टिव वॉइस में करना है, दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री में। तो ही इज बीटन सिवियरली बाय हिज मदर, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया है, एक्टिव से पैसिव में होता है लेकिन यहाँ पैसिव से एक्टिव में कर दिया गया करना है। सो ही इज बीटन सिवियरली बाय हिज मदर, तो इज जब यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट में होता है, और सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, प्रेजेंट में है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बीइंग या बीन नहीं यूज हुआ है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली। फिर इसके बाद नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने कहा था कि सुपरलेटिव देख लेना। तो नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, तो आंसर हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। फिर इसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एनी वन इसमें से करेक्ट करना है। रमेश इज जूनियर देन महेश, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, इनके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है, तो देन की जगह पे टू लग जाएगा। सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। तो सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो सीप्स नहीं होता है, सीप होता है, तो शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद आया था यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। बर्थ, बर्थ, BIRTH, बर्थ मतलब होता है जन्म, BERTH, बर्थ, बर्थ मतलब होता है साइका, जैसे ट्रेन वगैरह में जो बर्थ होती है, सोने का जो स्थान होता है, स्लीपिंग प्लेस जो होता है, उसे हम बर्थ बोलते हैं, BERTH। इस पर एक एक सेंटेंस बनाना था, आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। दूसरा है डोज एंड डोज, डोज DOSE, इसका मतलब होता है खुराक, मेडिसिन या फिर जो ड्रग्स होता है उसको लेते हैं तो हम डोज में लेते हैं, खुराक में लेते हैं। और DOZE, डोज, डोज मीन्स होता है झपकी, यानी शॉर्ट स्लीप जो होती है या फिर लाइट स्लीप जो होती है उसे हम डोज बोलते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के बाद लिटरेचर पार्ट शुरू होता है, यानी सेक्शन D शुरू होता है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, प्रोज में भी, पोएट्री में भी और सप्लीमेंट्री में भी। अगर पोएट्री में बात करें तो मैंने 2 पोएम्स बताई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, मॉडल पेपर में मैंने स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन दिया था और वही स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन इसमें आया है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सप्लीमेंट्री में, तो सप्लीमेंट्री में मैंने 2-3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए थे और वहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चन दिए हैं। सो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास हो और इंग्लिश में खास करके आपको अच्छे नंबर मिले। थैंक यू।